सियासी जमातें क्यों फरामोश कर देती हैं अपने कारकुनों को, और क्यों एक वक्त में वैसे जब ये भी अपोजिशन ना, में होती हैं? ये बात से भी मैं इख्तलाफ करता हूँ कि सियासी जमातें अपने वर्कर्स को फरामोश टोटल नहीं करती। और बयान की जरूरत आपको क्यों पड़ी है? नहीं, बात सुने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमें, वर्कर्स ने हमारे इलेक्शन लड़े होते हैं, जिन लोगों ने, यार उनको सिर्फ वोट देने के लिए हम इस्तेमाल ना करें ना। टिकटें मेरिट पे दी जाती हैं। अपने अलावा बताएं आप। अपनी मिसाल मैं ले मुझे तो मेहरबानी मेरिट पे की हुई है उन्होंने। अच्छा ये बताइए, पैराशूटर क्या होता है सियासत? पैराशूटर जो होता है ना, कम से कम पैराशूटर वर्कर नहीं होता। वर्कर अपने नजरिए के ऊपर कुर्बान होता है। वर्कर सदाए मौत की कोठरियों में बंद होता है, अपना नजरिया नहीं छोड़ता। और इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर साढ़े को तो कोई भी नहीं। कुछ दोस्तों ने तासुर ये भी दिया कि शायद किसी खास शख्सियत के लिए आपने उसको मद्देनजर रख के उसके लिए ये आवाज़ उठाई। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, मैं खास किसी शख्सियत का मुखालिफ नहीं हूँ, ना मैं कोई हमायती हूँ उनका। कारकुनों के साथ जफ्फियाँ लगा के उनके दरमियान बैठ के तस्वीरें बन रही होती हैं, और फिर जब पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है तो अपनी बुनियादी तंजीमें ही आप लोग गैर फाल कर देते हैं। उसमें भी सच्ची बात है, जो हमारे ज़िम्मेदारान होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, उनकी कुताही होती है। गुलाम दस्तगीर खान साहब और उस्मान इब्राहिम साहब, इनका माजी में बहुत बड़ा इख्तलाफ रहा, फासले रहे, और उसके बावजूद आपका दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक रहा है। ये क्या राज है आपके पास? इसकी क्या गिदड़ सिंह? बस एहतराम करीदा जी। खान साहब एक मकबूल क़यादत है, ये इत्तफाक करते हैं? भाई जाना, वो अपनी क़यादत को कह ही नहीं सके कि तुम हमें किस तरफ लेके जा रहे हो। अगर अवाम चाहती है कि सारे ओहदे मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बलियों के पास ही रहें, मेयर भी उनका हो, डिप्टी मेयर भी उनका हो, कोई बैतुल माल का चेयरमैन आए, PHA का चेयरमैन आए, कोई वासा का चेयरमैन आए, कोई GDA का चेयरमैन है, उनके भाई भतीजे बने, तो भाई मुझे क्या एतराज है? मैं तो अपने बच्चे को नहीं बनाऊंगा। कई वर्कर ऐसे अपने आप को कहते हैं हम वर्कर हैं, 2018 में PTA के साथ थे, 2024 में नून लीग के साथ हैं, 2013 में किसी और जमा पीपल पार्टी के साथ थे, और फिर अपना टोपियां डालकर, जिसकी हुकूमत होती है टोपियां डालकर उसका धाम वर्कर है। मैं तो वर्कर का पूछे, वर्कर किसे कहते हैं? वर्कर उसे कहते हैं जो हमारी कुर्सियां लगाता है, वर्कर उसे कहते हैं जो स्टेज सजाता है, वर्कर उसे कहता है जो तंबू कनाते लगाता है, वर्कर उसे कहते हैं जो फूल हमारे ऊपर फेंकता है गाड़ी के ऊपर, वर्कर उसे कहते हैं जो हमारे साथ साथ भागता है, और वर्कर उसे कहते हैं जो नारे लगाता है, मियाँ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। वो सारे बेशुमार वर्कर ही होते हैं। और वर्कर उसको कहते हैं कि जब इक़्तिदार में पार्टी आ जाए तो उसको उसी घर में जिसमें वो रोज आता जाता है, फिर उसको अंदर जाने से भी सिक्योरिटी वाले रोक देते हैं। नासिर खोखर भी वर्कर है, नासिर साहब वो भी वर्कर है मैम, मगर उसको ओहदा इसलिए नहीं को मिलता कि वो कहते हैं ये सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी को ओहदा नहीं दे सकता। अच्छा चलें आगे, कॉर्पोरेशन के मेंबर बने थे, चलो उन्हें ओहदा मिला, स्पेशल सीट पे गए। चलें, और अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दरूद सलाम खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल फारूक सागर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सागर किनारे। नाज़रीन इकराम, किसी भी सियासी जमात में उसके जो कारकुन होते हैं उनकी एक ख़ास अहमियत होती है उस जमात की कामयाबी के लिए, और जो मकसद है इक़्तिदार तक रसाई के लिए कारकुन बुनियादी रोल अदा करते हैं। और सियासी जमातें अपने सियासी कारकुनों के साथ बहुत ही मोहब्बत का, बड़े खलूस का सबूत देती हैं जब तक वो इक़्तिदार में नहीं होती। ये बदकिस्मती है कि जब इक़्तिदार में सियासी जमातें आती हैं तो कारकुन पिछली सफ़ों में चले जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं सामने जिनको उस लिहाज से उतना जानसार या कुर्बानियाँ देने वाले कारकुन नहीं कहा जाता। ये एक लंबी बहस है, ये किसी एक फ़र्द के हवाले से नहीं है, सियासी जमातों के उमूमी रवैये के बारे में है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून के बहुत ही एक फ़ाल कारकुन। अब वो पार्टी रहनुमाओं में शामिल होते हैं खुद, लेकिन बतौर कारकुन उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, बहुत सी कामयाबियाँ समेटी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे भाई हैं, साबिक MP हैं तौफीक भट्ट साहब, उनके पास मौजूद हूँ। उनका एक बयान आजकल जो है वो खबरों की जीनत बना हुआ है, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपके वक्त के लिए शुक्रिया।
आपने एक कोई बयान दिया है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा और उस पे गुफ्तगू भी जारी है और ख़ासी हमायत भी उस पे लोगों ने आपके बयान की है। आपने कारकुनों की बात करते हुए कहा है कि जो बलदियाती ओहदे हैं डिप्टी मेयर और मेयर के, वो ओहदे जो अरकान असम्बली हैं उनके घरानों की बजाय खालिस्तान कारकुनों को दिए जाएं। ये बात करते हुए आपके जहन में कोई ख़ास शख्सियत थी या इसका सियाको सबक क्या है? ये बात करने की आपको ज़रूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा शुक्रिया सागर साहब आपका। आपने मुझे मौका फराहम किया अपने सागर किनारे में। तो ये जो आप बात कर रहे हैं बयान की, ये मेरे लिए तो बड़ी एक आम बात है। मैं तो ये नज़रिया रखता हूँ, मेरा तो ये एक मिशन है कि वर्कर्स हैं उनको हर सतह पे अकोमोडेट भी करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो एक वर्कर है और उनको कोई रहम कर रहे हैं, हमको तरस कर रहे हैं, इसलिए नहीं। मैं तो इसलिए कहता हूं कि जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो जो हमारी पर्चियां बनाते हैं वो वर्कर होते हैं। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे जो जलसे करवाते हैं वो वर्कर्स होते हैं। जब हम टिकट लेके अपनी जमात का शेर का निशान लेके किसी मोहल्ले में जाते हैं, मैं आपके सामने हूँ, मुझे 3 महीने सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़े हैं, तीनों बार नया हल्का मिला है और तीनों बार लोगों ने मुझे शेर के निशान पे वोट दिए हैं। अगर मडियाला की तरफ चले जाते थे, कैंट की तरफ चले जाते थे, उधर जितने वर्कर्स थे उनको पता ही नहीं था कि मिसाल के तौर पे ये हमारा कैंडिडेट ये किधर रहता है, अभी उनको ये भी नहीं पता था। जब मैं कैंट की तरफ पहली दफा गया तो जितने नून लीग के वर्कर्स थे वो सारे ऐसे हजारों की तादाद में मेरे साथ चल पड़े। वो मैं तो उनका एहसानमंद हूँ, सारी जिंदगी आइंदा जिंदगी भी रहूंगा कि सबसे पहले वर्कर्स लगे थे मेरे साथ। और जितने चौधरी थे, जितने बड़े बड़े जगीरदार थे, सरमायादार थे, उन्होंने कहा था यार ये कौन बंदा, ये तो आम सा कारकुन है, इसको हमने वोट कैसे देने हैं। तो अमृतपुरा में चले गए, बद्दों की किसाइया में चले गए, हम राहवाली में चले गए, जिधर मैं गया वर्कर्स हजारों की तादाद में उन्होंने मुझे वोट दे दिए। तो मैं तो वर्कर था खुद भी। और जब मैं इस तरफ चला गया, अफ्तार डोगर है हमारा इस तरफ चेयरमैन, इनके इलाके इस तरफ जो ये आलम चौक है, इस साइड पे भी मैं बहुत कम मतलब जाता था, कारकुन था, मगर बुजुर्ग जैसे अली सैन डोगर उन साहब, जैसे लोग, फैजुल्ला डोगर साहब हैं, और इस तरह मुजफ्फर भट्ट साहब था उधर थे, उधर कई और मेरे साथी थे, जुवैद शरीफ था, और मैं ये शौकत भट्ट है, कमर सेल भट्ट है, इस तरफ हमारे मतलब मोहम्मदाबाद में इलाके में लोग थे। वो मेरा उनसे पहले कोई इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं था, वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स थे, उन्होंने हजारों की तादाद में मुझे वोट दिए। इस बयान की जरूरत आपको क्यों पड़ी है? नहीं, बात सुने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमें, वर्कर्स ने हमारे इलेक्शन लड़े होते हैं, जिन लोगों ने, यार उनको सिर्फ वोट देने के लिए हम इस्तेमाल ना करें ना। जब कोई ओहदे आए तो फिर उनको हम याद रखा करें ना। उन लोगों को मैंने चंद नाम ले लिए हैं, मेरे पास हजारों नाम है वर्कर्स के, मगर वो बेचारे जरूरत नहीं करते, वो ख्वाब ही नहीं देखते कभी। हमारे जो लोग जनरल काउंसिल का इलेक्शन लड़ने का ख्वाब नहीं देखते, वो कहते हैं यार हम तो वर्कर्स हैं, कारकुन हैं। वर्कर सबसे पहले जो आपका जो मुझसे सवाल है, मैं आपको सबसे पहले वर्कर की जो तारीफ है वो बताना चाहता हूँ। वर्कर क्या होता है? आपने कभी सुना है सेंट्री वर्कर किसको कहते हैं? जो गली मोहल्लों में सफाइयां करता है उसके साथ लगता है वर्कर। आपने सुना है लेडी हेल्थ वर्कर? वो कौन होती है लेडी हेल्थ वर्कर? वो जो मोहल्ले मोहल्ले में जाके हमारी जो ड्यूटी होती है जैसे महकमा सेहत की, वो गली मोहल्लों में जाके वो कारकुन की तरह काम करते हैं। जो बड़े डॉक्टर होते हैं उनको वर्कर नहीं कहते डॉक्टर को, ठीक है ना, उनको वर्कर। इसलिए कई और मतलब फैक्ट्रियों में वर्कर, कारकुन, जब कोई MP MNA बन जाता है, आप उसको जैसे मुझे कहते हैं, ये हमारा, आप भी आपने तारुफ कराया, ये हमारा बड़ा कारकुन है, बड़ा वर्कर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरी पहचान ही ये है कि मैं वर्कर हूँ। खुद देखा काम, आप कभी, असल में तो काम करने वाले को वर्कर कहते हैं, काम करने वाले को, आप कभी किसी और MNA MP को इस तरह इंटरव्यू करते हुए कहे ये तो हमारा कारकुन है, आप कह के दिखाएं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। अगर वो कभी कारकुन रहा होगा
तो जरूर कहेंगे नहीं और उस पर कहलवाते, जचेगा भी। कहलवाना लेकिन मुश्किल अगर है। वो कारकुन रहा ही नहीं होगा हाँ, तो कहलवाना फिर मुश्किल अच्छा है। ये किसी तो लीडर के लिए कारकुन कहलवाना मुश्किल है। आपसे ये भी मगर पूछेंगे कि कारकुन की आपने तारीफ की है, एक कारकुन होता है और एक पैराशूटर भी होता है, ये भी आपसे पूछेंगे पैराशूटर क्या होता है। लेकिन अच्छा, अभी अभी ये बताएं कि आपको ये जो इस्तेहसाल होता है जब वर्कर का, बयान जैसे देने की आपने क्यों कहा जरूरत कि पेश क्यों है, ये जरूरत कह पड़ी रहे हैं है, आप? और इस वक्त एक तो कुछ शुबहात हैं अभी भी कि बलदियाती इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन अगर बलदियाती इलेक्शन हो भी रहा है तो आपको इस बयान की ज़रूरत क्यों पेश आई है? सियासी जमातें क्यों फरामोश कर देती हैं अपने कारकुनों को, और क्यों एक वक्त में वैसे जब ये भी अपोजिशन ना, में होती हैं। ये बात से भी मैं इख्तलाफ करता हूँ कि सियासी जमातें अपने वर्कर्स को फरामोश टोटल नहीं करती। वैसे फीलिंग्स होती हैं हमारी। जैसे देखें, मैं आपके सामने जिंदा मिसाल बैठा हूँ। मुझे तो सियासी जमात ने मेरे पे मेहरबानी की है, मुझे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मेरे पे मेहरबानी की है। मैं एक वर्कर हूँ और मुझे वर्कर को उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया डिवीज़न का, उन्होंने मुझे सिटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया, उन्होंने, मैं एक कारकुन हूँ। आज भी मुझे उन्होंने अल्लाह के फजल के बाद नवाज शरीफ का नाम की वजह से मैं MPA बना हूँ 2 दफ़ा। अभी भी इस दफ़ा भी मैं 45,000 मेरा वोट तकरीबन तकरीबन इन्होंने लिखे हुए हैं, ऐसी मगर ऐसी बड़े वोट हैं। ऐसी कितनी मिसालें आप दे सकते हैं? मिसालें तो कम है मगर हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। मगर चूंकि मैं एक मिसाल के तौर पे एक ऐसे तबके से हूँ जो एक वर्कर क्लास का, इसलिए मेरे दिल से सिर्फ वर्कर की बात निकलती है। और मैं इसलिए करता हूँ कि यार हमारी भी तो किसी ने की थी ना, जमात में की थी ना हमारी भी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को कई लोगों ने कहा था कि ये तो एक वर्कर है, इसको कैसे टिकट दे रहे हैं आप? तो किसी ने की थी, तो नवाज शरीफ साहब को मेहरबानी उन्होंने मुझ पर की थी ना। तो आज भी जब मैं टिकट लेने के लिए गया, मियाँ साहब के सामने पेश हुआ, तो मैंने उनको कहा था कि मैं हलफ उठा के कहता हूँ अगर आप मुझे टिकट देंगे तो फिर भी आपकी मेहरबानी, ना भी देंगे फिर भी मैं आपके साथ हूँ। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था अल्फाज, वो तारीख में मेरे तो लिए बहुत बड़ा एजाज है, तारीखी अल्फाज थे। उन्होंने कहा था कौन है जो तौफीक भट्ट को नहीं जानता, और मुझे आपकी मेहनत पे, आपकी वफा पे, आपकी वर्करी पे फख्र है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे वर्कर कहा था। तो इसलिए मैं तो खुद वर्कर हूँ, तो मैं इसलिए ये बात की है कि यार चले ये बल्दियाती इलेक्शन आए हैं तो सारे बंदे, सबका हक है अपने अपने बात करें। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल ये वाज़ेह, आप मेरी बात को नोट कर लें। ये सारे मेरे काबिल एहतराम है, कुछ मेरे लीडर हैं, उनमें से कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे कुलीग हैं। मेम्बरान असम्बली के साथ सारा दिन मैं उठता बैठता हूँ। मैं खुद भी कौमी सूबाई असम्बली का मेंबर रहा हूँ। अभी भी मैं, जो मेरा प्रोटोकॉल है जो पार्टी की तरफ से है, मुझे टिकट होल्डर की हैसियत से MPA जितना प्रोटोकॉल देते हैं, मैं उन मशकूर अपनी जमात का, अपने साथियों का भी। मगर ये बात मैंने अपनी आवाज एक उठाई है, इसमें किसी को माइंड करने की जरूरत नहीं है। ये क्या मैं किस इसलिए पस मंजर में मैं ये बताता बात? हूँ ना, देखिए जब ये बल्दियाती इलेक्शन आए हैं ना, सबसे पहले तो हमें अभी मेयर डिप्टी मेयर की डिस्कस नहीं होनी चाहिए हमारी, क्योंकि अभी तो इलेक्शन है। हमारी मुस्लिम लीग नून को नीचे कामयाब कराना है, और नीचे कामयाब कराना है मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने कराना है। जो हमारे कारकुन है वो जीतेंगे। जब हमारी इस जो बल्दियाती इलेक्शन की जो मुहिम चलनी है, जैसे ये बल्दियाती इलेक्शन की एक इमारत बननी है, ये एक हाउस बनना है जो पार्लियामेंट जैसा हाउस होता है, जिसमें चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे। उनमें आप देखें ना, सबसे पहले तो बुनियादें बनानी है ना हमने। जैसे कहते हैं बुनियादें खोदेंगे, उसके बाद उस पर बजट डालेंगे, उसके बाद सीमेंट चाहिए, हमें बजरी चाहिए, हमें उसके बाद वो ईंटें चाहिए, ईंटों के बाद फिर बुनियादें खड़ी करके, उसके बाद फिर पर्दे लगा के, उसके बाद खिड़कियां लगा के, उसके बाद लेंटर पड़ेगा ना। तो हम पहले ही कह रहे हैं लेंटर डाल देंगे हम लोग। अच्छा इसलिए मतलब मैं कह रहा हूँ पहले कारकुन की बात करें, वर्कर्स को पहले कामयाब कराएं। मैं तो ये कहता हूँ, मैं गली गली महल्ले महल्ले जाकर वर्कर्स का इलेक्शन लड़ूंगा, और बल्दियाती इलेक्शन को मुस्लिम लीग नून की एक तहरीक बनाऊंगा। और सबसे पहले ये बात कहूंगा कि मेरा को भाई बेटा कोई इंशाल्लाह ताला किसी बड़े ओहदे का उम्मीदवार नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले पहले दिन से ही कोई बंदा ये सिलसिला शुरू कर दे कि हम ये बन गए, हम वो बन गए। अभी तो पहले जमात को मजबूत करें ना, पहले जमात को बनाएं, फिर जमात को कामयाब कराएं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मुस्लिम लीग नून का परचम लेकर निकलें। बल्दियाती इलेक्शनों में जब भारी तादाद से हमारे जनरल काउंसिलर कामयाब हो जाएंगे,
फिर हम मेयर भी बन जाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे जो बहुत से लोगों को व्हाट्सएप शौक भी तो होता है ना, सियासत का शौक में लोग कबल इस वक्त भी मैदान में उतर आते हैं शौक से। इसमें कोई इजाज़त लेने की ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं है, या पहले इजाज़त ली जाए उम्मीदवार बनने के लिए? नहीं नहीं नहीं, इजाज़त नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो बंदे भी हमारे इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने चाहते हैं, वो सबसे पहले इलेक्शन का 1 2 3 स्टेप है। जी। पहला स्टेप है हमारे जो वर्कर्स हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लें और कामयाब हों। उसके बाद दूसरा स्टेप है वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का। उसके बाद डिप्टी मेयर और मेयर का स्टेप है। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग जो अकोमोडेट हो चुके हुए हैं, जिनको अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी हुई है, वो किसी और भी लोगों को जो कारकुन वर्कर मेहनत करेंगे, ज़्यादा कर रहे हैं या पुराने हैं जिनके साथ कोई मतलब समझ ले कोई उम्मीद नहीं है, आस में लोगों का, जैसे लोग सहारे ढूंढते हैं, वैसे अल्लाह की ज़ात ही सबसे बड़ा सहारा होता है। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को इस तरह बुलंद करूँ कि जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ओहदे दिए जाएं, उनको आगे लाया जाए और ज़्यादा पार्टी मजबूत इस तरह होगी। ये मेरी अच्छा राय है। अच्छा अच्छा, आप मेरा कोई ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो हरफ आखिर है, कुछ मेरी दोस्तों राय है कुछ सिर्फ। दोस्तों ने तासुर ये भी दिया कि शायद किसी खास शख्सियत के लिए आपने उसको मद्देनजर रख के उसके लिए ये आवाज़ उठाई नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, मैं ख़ास किसी शख्सियत का मुखालिफ नहीं हूँ, ना मैं कोई हमायती हूँ उनका। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि मेंबरान असम्बली जो हैं, कौमी व सूबाई असम्बली, उनको चाहिए कि वो अपने बेटों, अपने भाइयों, जो बंदा कौमी असम्बली का मेंबर बन जाता है, पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है, जो बंदा सूबाई असम्बली का मेंबर बन जाता है, वो लॉबिंग करनी है तो अपनी वजारत के लिए करें, लॉबिंग करनी है तो अपने किसी और ओहदे के लिए करें कि वो नीचे जो कारकुना का हिस्सा उसको भी कहता है ये भी हमें दे दो। मेरा तो ये मौकफ है कि यार किसी और को भी बनाओ ना, ज़कात के चेयरमैन आए तो मेरे भाई को बना दो, अगर कोई बैतुल माल का आए तो मेरे भतीजे को बना दो, अगर कोई डिप्टी मेयर का आए तो मेरे इसी को बना दो। अब मेरा भी तो बेटा पढ़ा लिखा है ना, MBA उसने किया हुआ है, ला कर रहा है, मैंने तो नहीं कभी कहा। अगर कोई सदर मुस्लिम लीग का हल्के का बनाना हो तो मेरे भांजे को बना दो। मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए एहतराम के साथ कहता हूँ कि सारे लोग मेरी इस बात की तायद करें कि मेहरबानी करें कि जो ओहदे हैं, जो जिसको एक ओहदा बड़ा मिल गया हो उसको छोटे ओहदों की तरफ ध्यान नहीं करना चाहिए, उसको छोटे ओहदे किसी और लोगों के लिए जिन्होंने और लोगों ने भी मेहनत की हुई है। मैं कहता हूँ इस तरह पार्टी मजबूत होगी। मेरा ये मौकफ है, मैं कोई किसी से लड़ नहीं रहा, मैं ये किसी से कोई, जो मैंने कहा ना कि मैं इसके लिए तहरीक चलाऊंगा, वो तहरीक मैं इसलिए चलाऊंगा कि मैं कारकुनों को लेकर चलूंगा, गली गली महल्ले महल्ले लोगों की कंपेन करूंगा, मुस्लिम लीग नून को कामयाब कराऊंगा, खुद निकलूंगा। और जो दीगर मेंबरान असम्बली मेरे काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं, कुछ मेरे कायदीन हैं, वो भी इसी तरह करें। अगर ना करेंगे तो मेरी तो जबरदस्ती को नहीं है। अगर लोग चाहते हैं, अगर अवाम चाहती है कि सारे ओहदे मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बलियों के पास ही रहें, मेयर भी उनका हो, डिप्टी मेयर भी उनका हो, कोई बैतुल माल का चेयरमैन आए, PH का चेयरमैन आए, कोई वासा का चेयरमैन आए, कोई GDA का चेयरमैन है, उनके भाई भतीजे बने, तो भाई मुझे क्या एतराज है। मैं तो अपने बच्चे को नहीं बनाऊंगा, मैं तो अपने किसी भाई को नहीं बनाऊंगा। मैं तो आपसे वादा करता हूँ, मैं तो अगर मैं चाहूँ, अगर मैं किसी जगह जाके कहूँ कि मैं इस दफा कामयाब नहीं हुआ, मैं मुझे जो भी वजह बनी है, मैं टिकट होल्डर हूँ आपका, तो मुझे भी जनाब दें, कोई ओहदा शोदा बड़ा ओहदा दें। अगर मैं कहूंगा ना तो आप मुझे गिरबान से पकड़ लीजिएगा। मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बहुत बड़ा आजाद है। मेरी पार्टी ने, मैं सारी जिंदगी मियां नवाज शरीफ का शान उतारता रहूं, नहीं उतार सकता। मेरी पार्टी ने मुझे MPA बना दिया, बस बहुत है, काफी है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा हम आपकी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के बारे में बात करते हैं। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ जाती है तो कारकुनों से राब्ते कम हो जाते हैं, और जब इक़्तिदार में नहीं होते तो राब्ता अवाम मुहिम चल रही होती है, जलसे हो रहे होते हैं, और कारकुनों के साथ जफ्फियाँ लगा के उनके दरमियान बैठ के तस्वीरें बन रही होती हैं, और फिर जब पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है तो अपनी बुनियादी तंजीमें ही आप लोग गैर फाल कर देते हैं, और कोई आपका तंजीमी काम नज़र नहीं आता, अच्छा ना कोई उसमें भी ना, तंजीमी दौरे नज़र आते अच्छा हैं। उसमें भी ना, आपके सवाल में समझ गया, उसमें भी सच्ची बात है जो हमारे
ज़िम्मेदारान होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, उनकी कोताही होती है। मिसाल के तौर पे कोई 2-4 नाम होते हैं हर शहर में जो जमात के सतून होते हैं, जिनको पहचान बड़ी होती है। क़यादत कहा जाता है वहाँ की, जो शहर की ज़िले की बड़ी क़यादत क़यादत। होती है। अच्छा, जो क़यादत होती है ना, मतलब कौमी या सूबाई असम्बली के मेंबरान फर्ज करें, मैं समझता हूँ उनमें भी नवाज चौहान वर्कर है। और अगर मैं ये कहूँ नवाज चौहान का, तो वैसे मैं नाम ले लिया बड़ी ना, क़यादत नहीं है, बड़ी क़यादत की बात कर लेता हूँ। हमारे देखें, मैंने गुलाम दस्तगीर खां को एक कारकुन की शक्ल में भी देखा हुआ है। गुलाम दस्तगीर खां बड़ा नाम है, हमारे शहर का लीडर है। गुलाम दस्तगीर खां को हम जब मशल बरदार रैली निकाली थी हमने एक दफा, तो कारकुनों के ऊपर ना एक इधर के पुलिस ने ना तहरीक निजात में ना गोलियां सीधी कर दी थी, और गुलाम दस्तगीर खां ने उस वक्त हमें सबको पीछे करके आगे अपने बटन तोड़ लिए थे। उन्होंने कहा पहले गोली मुझे मारो। ये एक लीडर और वर्कर की मिक्सचर क्वालिटी होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़ा वक्त लगता है लीडर बनने में। पहले बंदा वर्कर ही होता है, मगर कुछ साल 2 साल 3 साल में नहीं होता। हमें तो 35-36 साल हो गए हैं, तो अभी भी हम वर्कर ही हैं, अभी भी हम लीडर नहीं बने। मैं ये कहता, मेरा जो बयान है ना, डिस्कस तो बयान कर रहे हैं ना, इस बयान में इतनी खुशी की लहर दौड़ी है कारकुनों में। मैं कहता हूं सारी जमातों के वर्कर, मुस्लिम लीग नून का ही नहीं, सिर्फ सारी जमातों के वर्कर को चाहिए, उनकी अपनी भी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि मैं अगर थोड़ा सा ताकतवर हो गया हूं तो हम उसके मेरी सारे जीज हो रही डरते हुए करना शुरू कर दें। और यार, आपकी वजह से तो हम बनते हैं। आप हमें वोट ना दें, आप पोलिंगों पे पोलिंग एजेंट ना खड़े हो, आप जलसे ना कराएं, तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? जो वर्कर हैं उनको अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए। जो ये नहीं है कि मतलब कई वर्कर ऐसे अपने आप को कहते हैं हम वर्कर हैं, 2018 में पीटीआई के साथ थे, 2024 में नून लीग के साथ हैं, 2013 में किसी और जमा पीपल पार्टी के साथ थे, वो फिर अपने टोपियां डालकर, जिसकी हुकूमत होती है टोपियां डालकर उसका हम वर्कर हैं जी, हम फलाने हैं जी। हम सारे शहर को पता होता है ये बंदा कभी किसी जगह आपकी पार्टी इस तरह के लोगों को क्यों ले लेती है? वो पार्टी कोई नहीं लेती लूती, आप ही आ जाते हैं पार्टी को, आप ही आ जाते हैं ये लोग। इनका समझ नहीं आती किधर से आ गए ऊपर। और जो वर्कर होते हैं बेचारे, जिन्होंने 40-30 साल मारे खाई हैं, उनकी मैं आवाज बन रहा हूं ना। यही तो बात है। मैं समझता हूँ और भी लोग सारे मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे। और इस दफा इंशाल्लाह ताला गुजरांवाला बल्दियाती इलेक्शन अगर हुए तो गुजरांवाला में कारकुनों की, वर्करों की आवाज सिर्फ मैं नहीं उठाऊंगा, और भी मेंबरान असम्बली सारे मिलकर इसको उठाएंगे। और वर्करों को इंशाल्लाह ताला हम डिप्टी मेयर और मेयर बनाने का अहद करते हैं और इरादा करते हैं। और मेरा एक मिशन है, इसमें मैं इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मेहनत करूंगा। आगे कामयाबी अल्लाह के पास है। मैं ये नहीं कहता मैं अपना बनने के लिए मेहनत करूंगा, मैं ये कह रहा हूं मैं वर्करों के लिए मेहनत करूंगा। और तमाम मेंबरान असम्बली के साथ जाके उनके पास जाके हाथ जोड़ूंगा कि खुदा का वास्ता है, आप बड़े बड़े लीडर हैं, आप कारकुनों वर्करों को इन इलाकों में से देखें, उनको नामजद करें सबको, और इंशाल्लाह ताला मिलजुल कर इंशाल्लाह वर्करों को इस दफा बल्दियाती इलेक्शनों में कामयाबी करवाएंगे। और उनको भरपूर इज्जत भी इंशाल्लाह अल्लाह देगा, मगर हम भी हिस्सा बनेंगे उसका। छोटे छोटे सवाल आते हैं, वर्कर्स से ही रिलेटेड है। ये सियासत में खासतौर पर आपकी जमात की ही बात करते हैं, टिकटें मेरिट पे दी जाती हैं? अपने अलावा बताएं आप। अपनी मिसाल मुझे तो मेहरबानी मेरिट पे की हुई है उन्होंने, मगर आप गुजरांवाला में देख लें, गुजरांवाला में मुझे बताएं फिर मेरिट क्या, यही मेरिट होता है ना। देखे ना, खुर्रम दस्तगीर खान साहब को टिकट दिया तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा मेरिट है। उस्मान इब्राहिम साहब के बेटे को टिकट दी है, उस्मान इब्राहिम साहब के घर में मैं समझता हूँ मेरिट है, हक था उनका, उनकी खिदमात है। उसके बाद आप चले जाए, पीर फरीद को टिकट दी है, मैं समझता हूँ वो भी मेरिट पे दी है, उनका हक था। हालांकि जो वकार चिमा है वो मेरा भाई है, दोस्त है, मगर मियां नवाशी साहब ने देखा कि पीर फरीद पुराना सीनियर हमारे साथी है, 85 में तो ठीक है ना। पीर फरीद अगर शादिया फरीद को उन्होंने बना दिया मैंने, तो क्या ये मेरिट नहीं है? अगर आप इधर चले जाए नवाज चौहान, तो नवाज चौहान मेरिट नहीं है? नवाज चौहान भी मेरिट है। और मुझे बात करने देना, जो नारा साहब हमारे मुदस्सर नारा साहब है, वो मेरिट नहीं है? उसके अलावा किसको टिकट दें? बिलाल तारड़ जो मेरिट नहीं है? बिलाल तारड़ भी मेरिट पे है। आपकी पार्टी में मेरिट पे टिकटें मेरिट पे मिली है। मैं ये बड़ा शोर हुआ पीछे जब इलेक्शन हुआ, तो शोएब भट्ट साहब को टिकट नहीं मिल सका, इस पे काफी शोर था, कारकुनों ने भी काफी बात की, सोशल मीडिया पे भी बड़ी पोस्ट थी
कि उनके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा ये बताइए पैराशूटर क्या होता है सियासत में? पता नहीं पैराशूटर किसको कहते हैं, जो आप अपने ऊपर से आए। सियासी तजर्बे की रोश। पैराशूटर जो होता है ना, कम से कम पैराशूटर वर्कर नहीं होता, ठीक है ना। पैराशूटर, लफ्ज ही पैराशूट ऊपर से नीचे आता है ना, पैराशूटर ऊपर से आता है, वो पता नहीं चलता किधर से आया है। आपकी जो पार्टी में वर्कर भी। जो होता है नीचे से ऊपर आता है। हम्म, वर्कर और पैराशूटर में फर्क है। मैं तो वर्कर की बात कर रहा हूँ, मुझे चूंकि मैं वर्कर हूँ तो मुझे वर्कर का ज्यादा तफसील पता है। पैराशूटर किधर से आता है, वो जिधर से आता है उस मुझे रास्ते का नहीं पता। मैं लेकिन तो लेकिन आपकी जिस पार्टी में रास्ते से आया आता हूँ है। उस रास्ते का पता है। आपकी पार्टी में आता है वैसे पैराशूटर? मेरे ख्याल सुना है में आपने कभी? मेरे ख्याल में व्हाट्सएप आप। पैराशूटर तो तमाम जमातों में ही आप इतने होते हैं। भोले क्यों लग रहे हैं अभी मुझे? बहुत भोले लग रहे हैं। नहीं मतलब पैराशूटर के बारे में, असल में मुझे फर्ज करें मैं एक समंदर के रास्ते में सफर ना किया हो तो मुझे अंदाजा नहीं होता समंदर में रास्ते में वो जहाज होता है जो समंदर, क्या उसको बोलते हैं, वो बहरी जहाज क्या कहते हैं, बहरी जहाज में सफर करते हुए किस तरह झटके लगते हैं मुझे नहीं पता। तो पैराशूटर का जो रास्ता है वो मुझे आता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उसकी कैसे तफसील बताऊंगा आपको। मैं तो वर्कर का पूछें, वर्कर किसे कहते हैं? वर्कर उसे कहते हैं जो हमारी कुर्सियां लगाता है। वर्कर उसे कहते हैं जो स्टेज सजाता है। वर्कर उसे कहता है जो तंबू कनाते लगाता है। वर्कर उसे कहते हैं जो फूल हमारे ऊपर फेंकता है गाड़ी के ऊपर। वर्कर उसे कहते हैं जो हमारे साथ साथ भागता है। और वर्कर उसे कहते हैं जो नारे लगाता है, मियाँ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, वो सारे बेशुमार वर्कर ही होते हैं। और वर्कर उसको कहते हैं कि जब इक़्तिदार में पार्टी आ जाए तो वो उसको उसी घर में जिसमें वो रोज आता जाता है फिर उसको अंदर जाने से भी सिक्योरिटी वाले रोक देते हैं। नहीं मैं उसको उन्हीं की बात बन रहा हूँ ना, मैं तो उनकी बात बन रहा हूँ ना। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि उन 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 वर्करों को देख ना, मैं एक दो बंदे का नाम लेना चाहता हूँ। ले खुल के ले। एक हमारा वर्कर साथी है, पिछले 30-35 साल से मैं जानता हूँ, उसका नाम है मियाँ जाहद। मियाँ जाहद जो उस्मान इब्राहिम साहब का सेक्रेटरी है। अच्छा ये जो सेक्रेटरी होते हैं अभी आपकी बात से, ये सेक्रेटरी भी आप समझते हैं कि ये सियासी लोग होते हैं? ये तो एक अपना जॉब एक कर रहे होते हैं ना नहीं एक तरह से। मैं तो बताता हूँ ना, तो मैं बताता हूँ। जब जब जो भी हर बंदे की अपनी एक अलग पहचान है, उसका अपना किरदार है, करैक्टर है। एक जरूरी नहीं प्राइवेट कोई सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ये प्राइवेट सेक्रेटरीज होते नहीं हैं। जरूरी नहीं और कि आप इनका जो काम है एक शख्सियत के लिए जो कर रहे होते हैं, जिस शख्सियत से वो मुंसलिक है उसके लिए वो काम कर रहे होते हैं जाती हैसियत में, उसी के लिए। और उस काम को बाद में आप कह देते हैं कि ये पार्टी वर्कर है। नहीं वैसे वर्कर जो होता है ना, वो सेक्रेटरी होना कोई गुनाह नहीं है नहीं किसी गुनाह का। नहीं है, मैं ये मगर कह जो रहा हूँ कि वर्कर मैं क्या क्या प्राइवेट सेक्रेटरीज जो होते हैं वो सियासी कारकुन होते हैं? उनका वो स्टेटस वो उसी तरह से एक वो आम कारकुन की तरह है। वो कार वर्कर वैसे उस जमात से मुंसलक होते हैं नजरियाती तौर पे, फिर ही वो सेक्रेटरी किसी का बनते हैं। ये सेक्रेटरी होना किसी सियासी जमात के किसी रहनुमा का बड़ा मुश्किल काम है। उस पर तनकीद भी बड़ी होती है, कई काम हम फिर उसको आगे कर देते हैं ना, मतलब वो ही तनकीद का बायस वो ही ज्यादा बनता है। तो जो हमारी भी कुताहियाँ होती हैं जो कायदीन की, उसका सारा जो बोझ है ना वो सेक्रेटरी पे पड़ता है। तो लिहाजा वर्कर होना एक और बात है, सेक्रेटरी होना डबल जिम्मेदारी है। अच्छा मियाजाद हाँ। साहब की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ बड़ा वर्कर है मियाँ आजाद भी, मैं ये बात कहना चाह रहा तो था। उनको पार्टी उधर दिया हुआ है वो सिटी में? विचार, आप वो उसको नायब मैंने सदर, बनाया हुआ है, नायब नायब सदर सदर, बनाया हुआ सिटी है। नायब सदर मैंने बनाया है। अच्छा। इस तरह कह रहा हूँ कि और भी बंदे साथी हैं जो बड़े वर्कर हैं, बड़े कारकुन हैं। एक तो एक राज की बात भी बता दें आप। अच्छा कि नासिर खोखर भी गुजरात वर्कर है, नासिर साहब भी वो भी वर्कर वर्कर है। है, मैं और कहना चाहता हूँ। बड़ा सियासी काम हाँ नासिर कोकुर साहब के साथ हमारा भी बड़ा वक्त गुजरा मैंने हुआ, बड़ा कारकुन है, खुदों ने देखा है। और मगर उसको ओहदा इसलिए नहीं को मिलता कि वो कहते हैं ये सेक्रेटरी है, तो हम्म, सेक्रेटरी को ओहदा नहीं दे सकता नहीं अच्छा वो चलें आगे बात कारपोरेशन करें। के मेंबर बने थे, चलो उन्हें ओहदा मिला, स्पेशल सीट पे गए चलें, कारपोरेशन। और अच्छी अच्छा बात है। हमारे भाई हैं। अच्छा चलिए ये बताएं कि जो गुजरांवाला की बड़ी की आदत है, मुख्तलिफ औकात में इख्तलाफात रहे हैं। दोनों बुजुर्ग जो हमारे गुलाम दस्तगीर खान साहब और उस्मान इब्राहिम साहब, इनका माजी में बहुत बड़ा इख्तलाफ रहा, फासले रहे हैं। और उसके बावजूद आपका दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक रहा है। ये क्या राज है आपके पास, इसकी क्या गिदड़ सिंह? बस एहतराम करीदा जी, एहतराम करते हैं वो। अब मुझे नहीं पता वो कितना करते हैं, मैं किसी का नहीं कर, मैं खुद मैं महमूद शी बिरक साहब हैं, उनका मैं एहतराम वो भी करता हमारे हूँ, बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग हैं। जी। उस्मान इब्राहिम साहब उनका बहुत ही ज़्यादा एहतराम है। और गुलाम दस्तगीर खान साहब का भी एहतराम है। और इन सब को पता है कि मैं एहतराम इनका करता हूँ, मुझे वैसे किसी ने कभी मना भी नहीं किया।
लोग कहते हैं वो मना करते होंगे एक दूसरे को, मगर मुझे नहीं कभी मना किया किसी ने। मैं अपनी असल में मेरा एक ना और नजरिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप राज पूछ रहे हैं। मेरा नजरिया ये है कि मेरा लीडर था मियां नवाज शरीफ। मैं तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में काम करता हूँ, और मैंने कभी इन अपने काबिल एहतराम जो बुजुर्ग हैं हमारे, गुजरांवाला के कायदीन हैं, इनसे कभी कोई ओहदा भी नहीं मांगा। इनसे कभी मैंने आज तक इनकी कोई चापलूसी या इनकी कोई, जैसे वो क्या कहते हैं चापलूसी या और क्या लफ्ज, खुश आमद या इस तरह का मुझे इवेंट कभी नहीं मैंने किया। इवेंट याद आ गया मुझे। जी जी, बताएं। चापलूसी तो नहीं थी वो। हाँ हाँ जी। आपने एक वर्कर्स फोरम भी बनाया था, अभी फिर कोई तैयारी है वर्कर्स फोरम की आपकी? नहीं, वर्कर फोरम तो वो मैंने आपको कहा ना कि चूंकि ये जरासीम हमारे में है, हमारे में वो वर्कर का मरोड़ उठता है जब वर्कर को देखते हैं। ये एक्टिविटी करने का भी एक बहाना होता है ना, कारकुनों को एक्टिविटी तो हमने करना है ना, बलदियाती इलेक्शन लड़ने नहीं है। मुझे पता है कि आप तो वर्करों को इस्तेमाल नहीं करते हम, वर्करों को इस्तेमाल नहीं करना, वर्करों को सिर्फ इस्तेमाल ही करना है यार। उनको ओहदे भी देंगे ना इस दफा। हमारा ये इस दफा बात है कि आपको मेहनत भी करना पड़ेगी, और आप इंशाल्लाह ताला गुजरांवाला का मेयर और डिप्टी मेयर भी आप होंगे, वर्कर जब होंगे। आप वर्कर की बात करते हैं तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि क़यादत तो नाराज होती है ना इस बात, जब आप ज्यादा बात करते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब तो नाराज नहीं होते, वो तो खुश होंगे मेरी इस बात पे खुश। ये बात आपके मैंने वर्कर- आला क़यादत में भी करनी है। जब आपने वर्कर्स फोरम बनाया था तो मुकामी क़यादत तो नाराज हुई थी आपसे। वो मैंने इसलिए कहा ना कि मुझे नहीं पता वो कितना एहतराम करते हैं। मेरी ये बात जो मैंने की है, तो मुझे पता है इससे लोग नाराज भी होंगे, ये बात का पता होता है बंदे को, मुझे भी पता है। मगर मैं बात वर्करों की करता हूँ और करता रहूंगा, और इंशाल्लाह ताला उनके लिए इंशाल्लाह कोशिश भी करूंगा। अब वो वर्कर मेरे साथ कितना चलते हैं ये भी कोई पता नहीं ना। वर्कर बेचारे डर जाते हैं, वर्कर कहते हैं यार है बड़ा बड़ा है, मैंने बड़ा बड़ा वजीर बस अब बड़ा फलाना है यार। वो कहते हैं यार तौफीक भट्ट तो हमारी बात करता है, मगर हमें किसने बनाना है, छोड़ो तौफीक भट्ट को। मैं उनको कहता हूं ये बात नहीं है। आप वो एक बात है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। तो फिर कारकुनों को अगर मैं उनकी आवाज बन गया हूं, तो मैं भी तो, जो आप बात कर रहे हैं कि नाराज होते हैं, मैं अपने लिए तो नहीं रिस्क ले रहा ये नाराजगी का, मैं तो रिस्क ले रहा हूं उन वर्करों के लिए। मगर मुझे नहीं पता उन वर्करों में बेचारों कई ऐसे वर्कर हैं वो अभी से शुरू हो गए हैं कि नहीं 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 जी फलाना जी, नहीं 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 यार क्या कर रहे हो आप, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। और अगर आप नहीं अपनी बात करवाना चाहते तो मैं आपसे नीचे जो वर्कर है उनकी बात करूंगा। सारी जमातों के वर्करों की आपने नुमाइंदगी की है एक लिहाज से, सारे खुश करता रहूंगा इंशाल्लाह ये ताला। बताएं, और मैं ये भी कहता हूँ दूसरी जमातों के वर्कर भी जो हैं वो भी अपने में जुर्रत पैदा करें। पीटीआई के वर्करों के वो साथ जो भी जमाते हैं, पीटीआई जो तो भी जमात ही नहीं है ना, वो तो पता नहीं क्या है इस वक्त, उनका तो वो मिशन ही कोई और है ना। मैं सारी जमातों की बात कर रहा हूँ, पीटीआई पार्टी नहीं है। और पीटीआई यार पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको यही तो समझ नहीं है। वो अपनी खान साहब क़यादत, एक मकबूल क़यादत है, ये इत्तेफाक करते हैं आप? भाईजान वो अपनी क़यादत को कह ही नहीं सके कि तुम हमें किस तरफ लेके जा रहे हो। सारा बेड़ा गर्क उसने अपनी जमात का खुद करवा दिया। इन लोगों को इस्तेमाल करके हमारी मतलब रियासती अदारों के खिलाफ कभी आज तक ऐसा हुआ है जिस तरह इन्होंने किया है। इन्होंने तो नंगा चिट्टा मुल्क दुश्मनी की है, और ये इन्होंने अपनी जमात को खत्म कर लिया है, इन्होंने खुद खत्म किया है। इनके सियासी कारकुनों को, वर्करों को, इस जमात का जो इस वक्त जो सारा सिस्टम है उसको ठीक करना चाहिए यहाँ। तो यहाँ फिर इनको अपने आप को लहदा कर लेना चाहिए इनसे, फिर ये पॉलिटिकल वर्कर। अब इनका तो मुस्तकबिल इन्होंने खुद तारीख कर दिया, आप ही, किसी ने नहीं किया, इन्होंने खुद कर दिया है। मुल्क के खिलाफ चल पड़े हैं यार, ये कोई तरीका है कि मुल्क के खिलाफ? हमारे साथ नहीं हुए कई जुल्म, मगर मुल्क के खिलाफ हमारा मियां नवाज शरीफ, हमारा कायद, एक लफ्ज भी नहीं बोला मुल्क के खिलाफ। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, ये कुर्बानियां चलती हैं, पॉलिटिकल वर्करों की कुर्बानियां। और वर्कर की पहचान ही होती है ना, हमारा एक माशरा ऐसा है ना, हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है। हम 10-12 साल 15 साल बाद कोई पता नहीं होता हमने जेल में होना किधर होना। हम 3 दफा तो मैं जेल जा चुका हूँ, और हमारे पे ये हमारा घर गिराने के लिए कितने मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर कारकुन वर्कर की तफसील तारीफ ये भी है कि कारकुन मारे खाता है, कारकुन डंडे खाता है, कारकुन आंसू गैस के शेल खाता है। वर्कर मेन उसको कहते हैं वर्कर। ये तो नहीं कि अच्छा कोट पहन लिया जिस तरह आपने पहना हुआ है तो आप वर्कर बन जाएंगे,
ये नहीं है। वर्करों के पास तो वो इतने किसी वसाइल- एक पंजाबी की मिसाल है कि किसी पिंड का ना कोई मरासी पढ़ लिख के ना वो जज लग जाता है। वो जज लग जाता है तो ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਂਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕਰ ਲੈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਕੰਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੱਜ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੁੰਨਾ ਵਾ। वर्कर ऐसे नहीं होता जिवें वो आंदा मैं भी जज हुन्ना वा। वर्कर की एक तारीफ है पूरी। वर्कर एक मतलब अपनी जिंदगी लगाता है। वर्कर अपने नजरिए के ऊपर कुर्बान होता है। वर्कर सदाए मौत की कोठरियों में बंद होता है, अपना नजरिया नहीं छोड़ता। और इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर साडे कोल तो कोई भी नहीं। साडे दे भरा ही ने थोड़ा खुल के बहुत बताएं इन्वेस्टर की भी साडे दे डेफिनेशन आपने कारकुन की मैं बताता हूँ हमारे कुछ भाई, मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे तो जो करीबी भाई अजीज है ना वो थोड़ा बहुत इश्तेहार इश्तूर ये वो उनको आप इन्वेस्टर समझते हैं आप? बस इन्वेस्टर भी उसको कह ही नहीं, इसको इन्वेस्टर कहते होंगे मगर हमारा तो कोई इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर वो है जो कि एक रकम लगाता है, इन्वेस्ट करता है कोई फ्यूचर में फायदा लेने के लिए। अच्छा, सरमायाकारी करता है वो। पर साडा कोई हुंदा ते ही ओदी गल करदे ने, हमारा तो है ही कोई नहीं तो वही गल की करिए। तो इस वास्ते बरकत दी करने आ। आप इलेक्शन कैसे लड़ते हैं? अल्लाह की मदद से और अवाम की दुआओं से। अल्लाह तो सब और अवाम की दुआओं से, अल्लाह की मदद से और हमारे वर्करों साथियों सारे मिल के मेरे लिए काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं। लोगों दूसरों के लिए भी करते हैं मगर दूसरे जब वक्त आता है तो उनको उनकी औकात में रखते हैं। मैं उनकी औकात में खुद नीचे चला जाता हूँ और मैं कहता हूँ मेरी भी औकात वही है जो आपकी है। मगर जो लोग जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोग अंदर नहीं आने देते फिर फलाने, तो मेरा ये हिसाब नहीं है। मैं तो आज भी हर वक्त, मैं 10 साल MP रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी के ऊपर MPA की प्लेट नहीं लगाई। मैंने आज तक कार्ड नहीं छुपाया MPA का। मैंने आज तक किसी को रुका नहीं दिया जाकर रुका लाया जा काम करा। मैं साथ आप जाता हूँ या फोन करता हूँ। मैं कहता हूँ ये क्या बात हुई। तो मैं एक दफा किसी MNA के पास तस्दीक कराने चला गया तो उसने देख के मुझे पर्ची दे के उन्होंने पीछे कर दिया। उन्होंने कहा मैं तेन जानता ही नहीं। मुझे इतनी तकलीफ हुई जिसका मैं करवाने गया था, मैं वर्कर ही था ना, मैं तस्दीक करवाने गया तो उसने कहा मैं नहीं इसको जानता, मैं नहीं करूंगा तस्दीक। उसके बाद मैंने इरादा कर लिया, मैंने इधर मोहर रखी हुई थी, मैंने अपने बच्चों को भाइयों को सबको कहा जेड़ा बंदा अंदर आवे उन्हें मोहर ला दो बस। मुझे एहसास हुआ कि अगर मोहर ना लगा के दे MP MNA तो कितनी तकलीफ होती है। हर्ट होता है जिस जो वर्कर रहा ही ना हो उसको क्या पता हुआ क्या तकलीफ होती है। भाई जिसको 20-30 हजार बिजली का बिल आवे तो वो परेशान होवे, तो इसका मतलब है कि वो मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का बंदा है। तो जिसको कभी पता ही ना हो बिल बिजली का कितना आता है, वो जागीरदार बड़े बड़े, मेरा एक दोस्त MP था, उसको मैंने कहा यार मेरा 20,000 बिल आया, वो कहता मेरा 10 लाख होता है यार बिल। उनको क्या पता 20,000 बिल क्या होता है। आजकल वर्कर बनना आसान नहीं हो गया? वैसे एक केक काटे, मियां नवाज शरीफ की सालगिरह का, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनकी सालगिरह का केक काटे, वर्कर बन जाए। नहीं केक काटने से एक तो वर्कर रील तो चढ़ नहीं, जाएगी। नहीं केक काटने से वर्कर नहीं बनता। आप बना सकते हैं, वैसे आपका सोशल मीडिया की ताकत इतनी है, वो टिकटॉक ये वो लगा के आप उसको वर्कर बना दें। कई यकीन करें ऐसे लोगों को पता ही नहीं है। 2018 में वो PTI के थे, 2019 में वो किसी और जमात का उहदा ले लिया उन्होंने, और 2018 नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 2024 में वो PTI के थे और लोगों ने PTI से इलेक्शन लड़े, उन्होंने PTI के प्लेटफॉर्म का इमरान खान के झंडे लगा के। तो 2025 में वो किसी और जमात में उहदा ले लिया, 2026 अब चढ़ा है तो अब हमारी जमात का भी उहदा ले लिया। उहदे यार ये तो मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए यार। जो वर्कर मारे खाने वाले हैं वो बेचारे मुंह देखते हैं हमारा यार वो बड़े बड़े उहदे पता नहीं। ये इसलिए मैं बात करता रहूंगा और एहतराम के साथ करता रहूंगा और आपके साथ से ये मैं कहता हूँ वर्करों को, कारकुनों को, कि वर्कर कहलाना बड़ी इज्जत की बात है। किसी जमात का पॉलिटिकल वर्कर कहलाना, अब तो वर्कर कहलाना शायद इंसल्ट है, तौहीन है।
मगर वर्कर कहलाना नजरियाती जमातों के प्लेटफॉर्म से बहुत इज्जत की पहले बात होती थी। अब भी इंशाल्लाह ताला इस वर्कर को हम इज्जत वाला ओहदा बनाएंगे और वर्करों को इंशाल्लाह अकोमोडेट करने के लिए अपनी पूरी आवाज बुलंद करूंगा और मुझे उम्मीद है कामयाब अल्लाह देगा इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, खैर हो आपकी थोड़ी गुफ्तगू का मेहरबानी, बड़ा मजा आया। थैंक यू मेहरबानी, वेरी मच। शुक्रिया। तौफीक भट्ट साहब जो हकीकी तौर पर वर्कर हैं मुस्लिम लीग नून के और मुख्तलिफ अहदों पर काम कर रहे हैं और पार्टी के साबिक MPA भी हैं, आइंदा सियासत में भी सरगर्म रोल अपना अदा करने का इरादा रखते हैं, कारकुनों की भरपूर आवाज़ उठा रहे थे। इस हवाले से मुझे आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबकी ईद जो है वो भी बहुत अच्छी गुजरे। खुशियाँ बांटिए और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक कीजिए, उनका भी हिस्सा और ख्याल रखिए। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।